प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज आपके सामने खड़ा किया उसने और जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उस परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज आपको और मुझे जीवित वचनों का खुलासा देना चाहते हैं। जैसे कि आपको आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा, अगर सुना होगा तो माना नहीं होगा, बल्कि आज सुनना भी होगा और मानना भी होगा, तभी जाके आपका प्रूफ सच नजर आएगा। आपको मैं कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर और अन्य राज्य के अंदर बहुत सारी गड़बड़ी के ऊपर गड़बड़ी होती चली जा रही है। हालांकि सुधारा करने के लिए बिल्कुल कोशिशें नहीं किया जा रहा है। हालांकि सुधारा तो बिल्कुल होना भी चाहिए संसार भर में, बल्कि बिगाड़ा के ऊपर बिगाड़ा होता चला जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिएगा, पुलिस वाले के पास में बंदूक होती है और उसके पास वर्दी होती है। वर्दी और बंदूक से पहचाना जाता है कि वो इंसान साधारण नहीं है, वो इंसान एक पुलिस वाला है और उसका काम है यानी कि दुष्टता को मिटाना। जो गुनहगार है उसको सजा देना और उसे उस गुनाह से बाहर निकालने का काम उसका होता है। और डॉक्टर का काम होता है कि बीमार लोगों को बीमारी से बाहर निकालना। उसकी वर्दी आप देख सकते हैं, सफेद कपड़े उनके होते हैं और गले में और कुछ टांगा हुआ रहता है जिसका नाम मुझे पता नहीं, बल्कि आप समझ सकते हैं। हालांकि आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता हो तो उसका एड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म होता है, पहचान। उसी प्रकार से प्रभु में भी यूनिफॉर्म है, आत्मिक जीवन यानी कि पवित्रता। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बाइबल का प्रचार कर रहे हैं यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के वचनों को आप फॉलो कर रहे हैं या फिर प्रचार कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? ईमानदार कहा जाता है और उसे राजदूत कहा जाता है। राजदूत व्यक्ति क्या करेंगे? बड़ा चढ़ा कर नहीं, बल्कि जो है सो है उसका ही बातें प्रकट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपके सामने प्रकट करने के लिए कोशिशें जारी कर रहे हैं, लगातार करेंगे और करते भी रहेंगे और कर भी रहे हैं। हालांकि आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रभु के सामर्थ्य जीवन में जीना है तो आपको सच्चाई के साथ जीना ही पड़ेगा। राजदूत अगर है तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार आप कर रहे हैं, आप दूसरे को राज्य में भर्ती कर रहे हैं, दूसरे को एडमिशन दे रहे हैं, दूसरे को राज्य के विषय में सिखा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षाएं आप देते चले जा रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं वचन के द्वारा। हाँ, देखते हैं वचन में क्या लिखा गया है। हाँ, 2 कुरिन्थियों का 5:20 वचन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि वहां पर लिखा, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या कर लो? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आप और मैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों को लेकर चल रहे हैं, यानी कि परमेश्वर का वचन अगर आप सुना रहे हैं तो आप और मैं परमेश्वर का राजदूत है। आप राजदूत है तो राजदूत सच्चा बोलेगा, झूठ नहीं। राजदूत मिलावटें नहीं करेगा। जो है सो है, वो हकीकत है। हकीकत बातें बताने में डर नहीं लगता, हकीकत बातें बोलने में थरथराहट या फिर घबराहट नहीं होती। सामर्थ्य और पावर और जोश की हिम्मत वाली बातें प्रदान होती है। राजदूत अगर आप है तो राज करने वाले हैं, आप राज्य का सुसमाचार प्रचार करने वाले प्रचारक है। आप साधारण नहीं है। आप संसार भर में आप देख रहे हैं
बिगाड़े के ऊपर बिगड़ा होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये राजदूत नहीं है। मिलावट करने वाले सारे राजदूत नहीं है, शैतान की औलादें हैं। यहां लिखा हम समझाने वाले हैं। हम क्या करने वाले? समझाने वाले, यानी कि सुधारने वाले, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने वाले, परमेश्वर से मिलाने वाले, परमेश्वर के विषय में पहचान देने वाले, परमेश्वर के बारे में परिचय देने वाले, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाले। वाह, क्या बात आई है यार। आगे लिखा हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि क्या करते हैं? कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। कब तक दुनिया की जिंदगी, कब तक दुनिया के रीति रिवाज, कब तक अपने हिसाब से जियोगे, कब तक आपके संसार के गुरु के हिसाब से जियोगे, उसके कहे अनुसार चलोगे? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो मेरे भाइयों और बहनों, तब जाके आपकी जिंदगी सफलतापूर्वक आगे बढ़ती चली जाएगी, वरना धोखे में पड़ जाओगे। किस में पड़ जाओगे? वरना धोखे में पड़ जाओगे। काय में पड़ जाओगे? काय में पड़ जाओगे? धोखे में पड़ जाओगे, और धोखे से कोई आपको बाहर निकाल नहीं सकता। बहुत मुश्किल का सामना आपको करना होगा, और उसमें आप बहुत कुछ घाटा पे घाटे, घाटे पे घाटा करते चले जाओगे मेरे भाइयों बहन। क्या करना होगा? कोई घाटे में जीना चाहता है क्या? आप ही बताइए, कोई घाटे में जीना चाहता है क्या? कोई नहीं जीना चाहता। परमेश्वर से सीखो, परमेश्वर की संगति लो, परमेश्वर को फॉलो करो, इंसानों को नहीं। आज संसार भर में परमेश्वर को नहीं बल्कि इंसानों को फॉलो किया जा रहा। जिंदगी को जिंदगी नहीं दे रहे हैं, बल्कि मौत देते चले जा रहे हैं, और मौत में जीवन को जी रहे हैं। नम्रता की भावना के अनुसार जीना तो चाहते, लेकिन सच्ची नम्रता आत्मा में नहीं, ऊपर शरीर में बताने के लिए कोशिश किया जा रहा है। आत्मा का नम्रता सच्चाई है। हेलो, एक्सक्यूज मी, सच्चाई बताने वाला व्यक्ति डरता नहीं है। जिंदगी का बादशाह अगर आपकी जिंदगी में है तो आप राजदूत है, तो राज्य की बात करो, दुनिया की नहीं, संसार की नहीं। हेलो, समझ में आता होगा तो समझ लीजिए, वरना धोखे में पड़ जाओगे। आइए देख लेते हैं। हाँ, मत्ती 11 का 29 वचन देखते हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु खुद बोल रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी कि जैसा यीशु कर रहा था वैसे आपको करना है। जैसा यीशु चल रहा था जीवन में, वैसे आपको चलना है। एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। काय में विश्राम पाओगे? मन में विश्राम चाहिए, जगत में नहीं। आपके मन के ऊपर, मन के अंदर विश्राम चाहिए जब आप यीशु मसीह का जुआ उठाएंगे। जैसे यीशु दुख तकलीफ को झेल रहे थे, विरोध को झेल रहे थे, और आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यीशु नम्र है और मन में दीन है, और क्या कहता है? और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, शांति पाओगे। सब्बात दिन की बात नहीं कर रहा मैं, पवित्र दिन की बात नहीं कर रहा मैं। जिसके पास यीशु है, जिसके साथ यीशु है, उसके अंदर विश्राम है। वाह, क्या बात है यार, उसके अंदर विश्राम है, उसके अंदर यीशु है। कुछ लोग बोलते ना, सब्बात दिन पालो। क्या बात करते हो यार।